नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूं, जिससे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कितना तेज़ी से सफल हो सके। आज उन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर लाइक अहमद सर। सर का इंट्रोडक्शन आज जानेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं, सर का नाम क्या है और सर पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सूरज सर। जैसा कि नाम तो आपने बता ही दिया है, लईक अहमद है और मैं करेली प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और आपने जो इस तरीके से हमको मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके चैनल पे बोलने के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद चाहूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप जो भी पूछना चाहें, बताना चाहें, आपसे सीखते सिखाते हुए बात होगी सर। आज दोस्तों, हम सर से सवाल पूछेंगे नहीं, बल्कि सर से आज सीखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप भी सीखें। आज सर मुझे ये बताइए कि जैसे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तेज़ी से ग्रो करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है करना, जो बेसिक नॉलेज है सर। बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको ग्रो करने का एक सिस्टम है। तो सिस्टम ये कहता है कि जैसे आप किसी को शादी में इनवाइट करना है, तो आपको कैसे पता चलेंगे कि लोग हमारे पास कितने हैं, कहाँ से हैं। तो एक लिस्ट बनाते हैं आप। लिस्ट बनाने के बाद कार्ड में उनका नाम लिखते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आप बार बार ये चेक करते रहते हो लगातार कोई छूट तो नहीं रहा। उसी तरीके से आपके मोबाइल में जो नंबर्स हैं, सबसे पहले आपको उसकी लिस्ट बनानी। लिस्ट बनाने के बाद जो बातचीत नहीं हो रही है लगातार इतने दिनों से, आपसे हाय हेलो सबसे करना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है। लोग क्योंकि अचानक से जब किसी को याद करते हैं तो उनको लगता है कि क्या हो गया भाई, अभी तक तो याद नहीं कर रहे थे, एक दिन याद किया तो चलता है, लगातार मैसेज आ रहे, क्या मैटर है। तो आपसे जब पूछेगा क्या बात है, बड़ा याद कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो क्योंकि अभी मैंने सोशल वर्क एक तरीके से स्टार्ट किया है लोगों की ग्रोथ को लेकर और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, उनके हेल्थ पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो उसी से रिलेटेड हम एक फॉलो अप ग्रुप बनाया हुआ है और ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको याद करते हैं। तो आप कब टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपने ये क्या कर लिया, इनवाइट कर लिया। इनविटेशन में कुछ भी नहीं बताना है कि क्यों बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं। आपको उनको इतना बोलना है कि आपसे मुझे सिर्फ 45 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे, जो भी उनके पास है, मुझे चाहिए। फिर उसमें ये सवाल होगा कि कब मिलना है। आप डायरेक्ट बोलोगे कि मुझे सुबह कितने बजे मिल सकते हो। आपको ये नहीं बोलना, आपको बोलना है सुबह मिलूँ या शाम मिलूँ, वो भी जब वो टाइम दे दे, इस दिन मिल सकते हो आप। तो आप बोल सकते हो सुबह या शाम। फिर वो बोलेंगे सुबह मिलो, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, 9 या 10 बजे, 10 या 11 बजे, इस तरीके से बात की जाती है। तो पहले आपको क्या करना है, फॉलोअप वाला एक मैसेज भेजना है। उसके बाद एक तरीके से आप उनको याद कर रहे हो। फिर उसके बाद जैसी बातचीत हो, उसके बाद आपको इनविटेशन करना है। बुलाने के बाद आप अपने शुरुआत के दौर में 2 से 3 महीने या 1 महीने, बिल्कुल नए हो तो कम से कम 1 महीने तक आपको अपने अपलाइन के साथ काम करना है, क्योंकि आपके पास कोई अचीवमेंट शुरुआत में नहीं होती। आपके जो अपलाइन होते हैं कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं, कोई अपलाइन बहुत अच्छा कमा रहा होता है और उनको ज़्यादा नॉलेज होती, तो वो जब बताएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़, ये बिज़नेस थर्ड पार्टी अप्रोच का है। ये बिज़नेस आपका तो है ही है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको अपने अपलाइन से मिलाना होता है। जब आप अपने अपलाइन से मिलाओगे तो वो गौर से सुनेगा, क्योंकि एक कहावत है, घर की मुर्गी साग बराबर। आप कितने भी बड़े एडवोकेट बन जाओ, कुछ भी, आपका जो दोस्त है जीरो भी पढ़ा लिखा रहेगा, लेकिन आपके साथ एज गुजरी है 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी, वो आपसे आपके ही तकिया कलाम में बात करेगा। आपका नाम उल्टा सीधा लेकर बुलाया गया, भाई इधर आ, ये ऐसे कर। आपने कोई वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पे, कुछ लोग पहचानते ही नहीं आपके बचपन के फ्रेंड को, वो बोलते हैं अरे गुल्लू, तो बोलता कौन गुल्लू यार, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब है, आपकी बातें आपके अपलाइन के थ्रू ही बंदा सुन पाएगा। आप डायरेक्ट कोशिश करोगे तो यही गलती होती है, एक लिस्ट नहीं बनाते, दूसरा फॉलोअप नहीं करते, और तीसरा हम अपलाइन के थ्रू नहीं मिलते। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, बोलते हैं एक अच्छी सी कंपनी ज्वाइन किया है, बहुत तगड़ी कंपनी, बहुत मस्त प्रोडक्ट है, और जो है यहाँ पे लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, जितना लोग महीने साल में कमाते हैं उतना यहाँ महीने में कमा रहे हैं। इस तरीके से जब बात करते हैं तो वो हमको कंफ्यूज करके नेगेटिव कर देते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स जो भी, जिनको भी इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर हम कुछ दिन तक ऐसे ट्राई करते हैं, डायरेक्ट शिकार करते हैं 10 15 20 लोग से, और हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। हम बैठ जाते हैं और बोलते हैं हमारे तो लोग ही ख़त्म हो गए, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। और भी आपको जो सर पूछना आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल।
देख रहे हैं किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपने अपलाइन के साथ कुछ महीनों काम करना पड़ेगा। इससे क्या है ना कि आप जब अपने अपलाइन के साथ काम करें तो बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएगा कि लोगों का इनविटेशन कैसे करना है, लोगों का प्लान कैसे करना है, लोगों का फॉलोअप कैसे करना है। तो जब शुरुआत में आप आइए तो सबसे पहले अपने अपलाइन का उंगली पकड़ के चलिए। कुछ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक आपको नॉलेज ना हो भरपूर तरीके से तब तक आप अपलाइन का साथ पकड़ के चलिए। ठीक है, जब आपको नॉलेज मिल जाता है तो अपलाइन का आशीर्वाद लीजिए और खुद फील्ड में निकल जाइए और धमाका करिए फील्ड के अंदर। सर का कहने का यही मतलब है। तो सर थोड़ा सा एक और जानकारी दीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इन्विटेशन तो करते हैं, लिस्ट भी बन जाती है, इन्विटेशन भी करते हैं, तो जब जहाँ पे उनका हॉल चलता है, जहाँ पे मीटिंग चलती है, वहाँ पे बुला नहीं पाते हैं। इन्विटेशन करते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, मगर वहाँ बुला भी नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों को बताइए, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले कि इन्विटेशन के बाद लोगों को सेंटर पे कैसे बुलाया जाए। देखिए, एक इनविटेशन होता है, घर में एक मीटिंग होती है, होम मीटिंग, ठीक है, और एक छोटी मोटी मीटिंग, वीकली मीटिंग होती है, और एक जो बड़ी मीटिंग होती है, सेमिनार जिसे बोलते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल मीटिंग होती है, और इसमें बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सिंपली एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आपका, मैंने 1 से 2 घंटे, 3 घंटे जो भी लिए लाइफ के, एक बार अगर ये घंटे जो समय लिया, अभी तक तो कितने भी समय कहाँ-कहाँ हमने दिए, लेकिन अगर इस समय में अगर आपका जो टाइम देना वो वसूल ना हुआ, तो आपकी जो पेमेंट लगी है, ठीक है, बाई चांस मान लीजिए 2 250 100 रुपये, 50 रुपये टिकट पास है, तो वो मैं रिटर्न करूँगा ही करूँगा, मेरे तरफ से तुमको अच्छी सी पार्टी, ठीक है। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पार्टी देना यार, खर्चा कर देना 100-50 क्या जाता है। मान लो बाई चांस मजाक बोलता, अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर अच्छा लग गया तो वो आपके साथ नेटवर्क बिज़नेस में बहुत अच्छे से काम करेगा और आगे जाए। क्योंकि जब तक आप कुछ देते नहीं हो तो कुछ मिलता नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा, बाई चांस वहाँ पर नहीं है तो आप अपने तरफ से कर दो शुरुआत में। हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आप इस तरीके से बोल ना पाओ कि 10 लोग को बुला रहे, 10 लोग पे 100-100 रुपये मेरे 1000 खर्चे हो जाएंगे, यार पैसे तो है नहीं। आप बुला लिए, प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आप पूछिए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। कैसा लगा मत पूछिए, 2 में से एक आंसर आएगा, अच्छा नहीं लगा, या तो बोलेगा हाँ ठीक ठाक था, या बोलेगा बहुत अच्छा लगा। तो इससे कुछ आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं। आप पूछ सकते हो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के प्रोडक्ट्स, कंपनी की प्रोफाइल क्या अच्छा लगा। तो एक चूज़ करें, क्योंकि जब आप ऑप्शन देते हो तो एक न एक आदमी चूज़ करता है। जैसे ही वो चूज़ करता है कोई भी चीज़, तो क्योंकि अब हम लोग जॉइंट है तो हम लोग को तो सारी चीज़ अच्छी लगेगी ना, प्रोडक्ट भी, प्लान भी, प्रोफाइल भी, अप्लायंस भी, लीडर्स भी। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि बिल्कुल सही कह रहे हो, यही चीज़ मुझे भी ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि जब आप एक दूसरे से अपने ख़यालात को मिलाते हो तो सामने वाला ये सोचता है कि ये भी हमारे ही तरह है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो ठीक है, हम लोग पर्सनली बैठ के आगे की रणनीति पे काम करते। तो इस तरीके से आप बुलाएंगे तो 100% आपके लोग आएंगे। कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा लोग को जोड़ने का बिज़नेस नहीं है, और बिल्कुल से एकदम नील अकेले जाकर अकेले आने का बिज़नेस नहीं है। कम से कम 50 लोग को आप इनवाइट करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 5-6 लोग आएंगे, उसमें से एक भी लीडर अच्छे से रेडी हो गया हर सेमिनार में, तो आपके साल भर में मान लीजिए हर महीने 12 लीडर्स तैयार हो गए एक एक करके। तो एक साल बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी, आपके 12 लीडर काम कर रहे होंगे। और एक लीडर एक अपने आप में कंपनी है, एक इंडस्ट्री है, वो हज़ारों लाखों लोग को जोड़ेगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना बेहतरीन सर जानकारी दे रहे हैं। जिस जानकारी को अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो अपने लाइफ में जो नेटवर्क मार्केटिंग को करके आगे आप जाना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से जा सकते हैं। सर थोड़ा सा और कुछ बताइए, जैसे कि होता है कि लोग बोलते हैं कि प्लान करिए, डेली प्लान करिए, तो मैक्सिमम लोगों को डेली कितना प्लान कर देना चाहिए कि जिससे उनका एक एवरेज बना रहे। देखिए सर, सबसे पहली बात क्या है कि प्लान तो करना है, लेकिन डायरेक्ट प्लान आप नहीं कर सकते कि किसी को भी पकड़ कर जैसे 5 प्लान बोला तो किसी को भी पकड़ लिया 5 प्लान कर दिया, ऐसा नहीं करना है। प्लान तो सर बोलेंगे ही, क्योंकि हम अपलाइन अगर हैं अपने डाउनलाइन से कोशिश करेंगे कि उससे बोले 5 प्लान करो, क्योंकि कन्वर्जन रेट यहाँ पर जो होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का बिज़नेस है और इसमें इनकम लोगों करोड़ों अरबों खरबों में जाती है। आप अगर सर्च करेंगे हाईएस्ट अर्नर तो 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो लोग कम मिलेंगे, मुझे कन्वर्जन रेट मालूम है, इसलिए 5 लोग 10 लोग बोला जाता है। लेकिन हाँ, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप देख कर प्लान करें। लेकिन हाँ, रेगुलर प्लान 1 तो मिनिमम करना है, नहीं 2-3 तो आप करें। अपलाइन तो बोलेगा क्योंकि उसको टर्नओवर चाहिए,
है ना। मैं भी अपलाइन हूँ तो अपने डाउनलाइन से बोलूँगा। अच्छी बात है क्योंकि सबका नेटवर्क अलग अलग होता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा टीम होती है तो उनको अगर 5 बोला तो उनके लिए तो 5 भी कम है। इस तरीके से एक एवरेज अगर लेकर चलें तो 1 प्लान डेली मिनिमम करना है और 2 प्लान लेकर चलना है। 2 से 3 प्लान लेकर चलना, नहीं तो 1 तो मिनिमम करना है आपको, तभी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना है तो आपको एवरेज लेकर के 2 से 3 प्लान आपको एवरेज लेकर चलना पड़ेगा, और मिनिमम आपका जो डेली का प्लान है वो आप किसी भी तरीके से एक प्लान आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। यानी डेली आपको एक प्लान करिए और 2 से 3 लेके एवरेज में चलिए, तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। सर से बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे, और आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी जिसकी वजह से लोगों को सीखने को मौका मिलेगा, और लोग इस अगर एक बेसिक पे काम करेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।